Like, let's say this entire thing was a rock and we carved this hall out of that rock, okay? Like this, they carved out a temple which is 3 floors with elaborate carvings, and from the top, दोस्तों, भारत सदियों से रिसर्चर्स को आकर्षित करता रहा है। इस आकर्षण का एक बड़ा कारण है महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में बना प्राचीन कैलाश मंदिर। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसको तराश के बनाया जाए। भारत का ये मंदिर दुनिया की अन्य प्राचीन संरचनाओं से बहुत पुराना है। ये मंदिर पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ द सन और क्यूबेक टेपे जो कि टर्की में है, उनसे कई हजारों साल पुराना है। ये मंदिर मानवता की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में से एक है। दोस्तों, आपने स्टोनहेंज के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि रिसर्चर्स का मानना है कि इसको बनाने में भी काफी जद्दोजहद लगी होगी, क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इतने भारी पत्थरों को आसानी से उठाकर कहीं और रख दिया जाए। लेकिन प्रक्रिया बहुत ही सरल थी। कुछ लोगों ने पत्थरों को घसीटा और एक जगह ले जाकर सीधा खड़ा कर दिया। लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने में लोगों ने हजारों टन पत्थर को तराशा और फिर तराशी गई संरचना में भव्य कलाकृतियां बनाई। कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का दावा है कि इस क्षेत्र की प्राचीन गुफाएं 5वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। बात कुछ ऐसी है कि कोई भी ये नहीं समझता कि ये विशेष मंदिर कैसे बनाया गया था, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से भारत के लोगों के बारे में 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करता है। इस अविश्वसनीय संरचना को बेसॉल्ट की ठोस चट्टानों से तराशा गया है, जो कि अगर आप सोचें तो उस समय में तराशना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। इस मंदिर को भगवान शिव के हिमालय निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। कैलाश मंदिर के क्षेत्र में 33 ऐसी और गुफाएं हैं जिनको अभी तक रिसर्चर्स ने खंगाला नहीं है। सोचिए, अगर उनको भी खंगाला जाए तो क्या क्या निकल सकता है। माना जाता है कि ये विशेष मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के राष्ट्रकूटा साम्राज्य के शासक कृष्णा वन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जिसे पूरा होने में सिर्फ 18 साल लगे थे और इसको तराशने में 2 लाख से 5 लाख टन चट्टान को बाहर निकाला गया था। रहस्य यह है कि ये निकाला हुआ मलबा कहाँ गया। इतिहास के आधार पर अगर लोगों ने मंदिर बनाने के लिए 20 वर्षों तक प्रतिदिन 12 घंटे भी काम किया होता तो उन्हें एक वर्ष में कम से कम 20,000 टन पत्थर खोदने पड़ते, जो कि एक महीने में 1600 टन के बराबर है, या हर एक दिन 55 टन या हर घंटे 4 से 5 टन। और फिर इस खोदी गई चट्टान को हटाना भी था। उसके बाद इसे भगवान के निवास के लिए पूरी तरीके से तैयार भी करना था। बहुत से एक्सपर्ट्स के अनुमान से इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था और ऐसा करने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। निरीक्षण पे पता चलता है कि इसको बनाने वालों ने कोई चूक नहीं की थी और ये प्राचीन भारतीय कला और टेक्नोलॉजी का एक नया रूप सामने लाता है। दोस्तों, आज तो हमारे पास पावर टूल्स और बुलडोजर्स हैं, जिनकी मदद से हम आसानी से चट्टान को तराश भी सकते हैं और निकले हुए मलबे को उठा के कहीं और भी डाल सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था और यही बात एक बहुत बड़ा रहस्य है कि उस समय के लोगों ने इतना भव्य मंदिर एक चट्टान से कैसे तराशा। महाराष्ट्र के मराठी लोगों द्वारा बताई जाने वाली एक कथा के अनुसार ये मंदिर एक रानी ने बनवाया था, जिसका पति बहुत बीमार था। तो अपने पति को ठीक करने के लिए शिव जी से उसने प्रार्थना करी और ऐसा वचन दिया कि अगर उसका पति ठीक हो जाता है तो वो एक मंदिर बनवाएगी और जब तक वो मंदिर नहीं बनता वो व्रत रखेगी। रानी की प्रार्थनाएं सुनी गई और उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। तो अपने वचन के अनुसार रानी ने मंदिर के भव्य निर्माण की तैयारियां शुरू करी। जब कोकासा नाम के एक आर्किटेक्ट को रानी के वचन की खबर मिली तो उसने रानी को कहा कि वो 1 हफ्ते में एक मंदिर तराश सकता है और रानी का वचन पूरा करवा सकता है। HP ब्लाविस्की का कहना है कि इस क्षेत्र के काफी मंदिर विद्वानों के बताए समय से बहुत पुराने हैं। MK दवालिका, जो कि एक भारतीय हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका सुझाव है कि कैलाश मंदिर को लंबे समय में अलग अलग लोगों द्वारा तराशा गया है, जैसे कि दुनिया भर में और प्राचीन संरचनाओं को बनाया या तराशा गया है। इसकी खोज के दौरान इतिहासकारों को ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी संस्कृत भाषा का एक शिलालेख मिला, जो कि 8वीं सदी का है। लेकिन फिर काफी इतिहासकारों ने ये भी कहा कि क्योंकि ये मंदिर एक गुफा के आसपास बनाया गया है तो इससे ये साबित होता है कि 8वीं सदी में वो गुफा वहाँ पे थी, न कि ये कि 8वीं सदी में इस मंदिर
को बनाया गया था। जिस तरीके से पिरामिड ऑफ गीजा को कब और किसने बनवाया, इसके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। उसी तरीके से कैलाश मंदिर भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बन गया है, क्योंकि इसके बारे में भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इसके पीछे का इतिहास जो भी हो, लेकिन कैलाश मंदिर एक ऐसी भव्य संरचना है जिसको देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, और ये प्राचीन भारतीय कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर में मिली कई मूर्तियां कला का एक अद्भुत उदाहरण है। शिवजी के हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी नंदी की एक प्रतिमा शिवलिंग के सामने विराजमान है। साथ ही मंदिर में 100 फुट लंबे पिलर्स हैं, जिनके नीचे नक्काशी से हाथी बनाए गए हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि मानो हाथियों ने पूरे मंदिर को अपनी पीठ पे उठा रखा हो। इसके अलावा कई प्राचीन हिंदू कथाओं का भी चित्रण है, और मंदिर की दक्षिण पूर्वी गैलरी में हिंदू भगवान विष्णु जी के अलग अलग अवतारों को दर्शाने वाले 10 पैनल हैं। मंदिर में कई सारे पुल, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पानी के आने और जाने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम भी है। साथ ही ऐसे कई छुपे हुए रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को छुपाने के लिए या छुपने के लिए किया जा सकता था। यही नहीं, मंदिर में सीढ़ियों का एक ऐसा सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके लोग मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जा सकते थे। याद रखिए, ये सब सिर्फ एक चट्टान से एक बार में तराशा गया था, और इसमें बाद में कोई भी पत्थर या चट्टान अलग से नहीं लगाई गई थी। ऐसा करने के लिए एक बहुत सोचे समझे प्लान की जरूरत है, जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। ग्रैहम हैंकॉक की शानदार किताब अंडरवर्ल्ड में उन्होंने कैलाश मंदिर का कैलाश पर्वत से रिश्ता बताया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, और काफी लोगों का मानना है कि ये असल में एक प्राचीन पिरामिड है। कुछ संस्कृत के स्कॉलर्स बताते हैं कि रामायण में भी कैलाश पर्वत को एक पिरामिड बताया गया है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि कैलाश पर्वत पे शिव जी का वास है। रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दीशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और उनके साथ अभियान चलाया। ये लोग कैलाश पर्वत पे गए और वहाँ रिसर्च करी, जिसके बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कैलाश पर्वत एक बड़ा पिरामिड है, जो कि आसपास छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है, और इसे बनाने वाली कोई ऐसी सभ्यता थी जो कि सूक्ष्म ऊर्जा के नियम को समझती थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने कैलाश पर्वत के प्राचीन पिरामिड को बनाया था, उन्होंने ही कैलाश मंदिर को भी बनाया है। कैलाश मंदिर का सच कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से इस जगह को आज तक रिसर्चर्स ठीक से नहीं समझ पाए, क्योंकि रिसर्चर्स की समझ के हिसाब से 8वीं सदी में ऐसी टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी जो इस मंदिर का निर्माण कर पाए। अब या तो रिसर्चर्स 8वीं सदी की टेक्नोलॉजी के बारे में गलत हैं, या फिर कैलाश मंदिर के बनाए जाने वाले समय का अंदाजा लगाने में उन्होंने 1000 नहीं तो कम से कम कुछ 100 साल की चूक की है। दोस्तों, अभी भी काफी संस्कृत के ग्रंथ ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं किया गया है। क्या पता किसी दिन इन ग्रंथों में से कैलाश मंदिर का सच निकल आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है कैलाश मंदिर का सच? हमें कमेंट्स में बताएं। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में।